हिंदी विषय के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एक अच्छे स्तरीय प्रश्नों का संकलन है। इसमें 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में हैं, जिसको पढ़ करके अभ्यास किया जा सकता है। एक अच्छे प्रश्नों का संकलन है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन बताया गया है कि सा, खा, सा, हा ऊष्म व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण होते समय वायु घर्षण करके बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस शाखा साहा में तीनों तरह के सा इसमें शामिल हैं, तो इसलिए इसका विकल्प दा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, स्रा संयुक्त अक्षर है, ये किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो आपको बताया गया कि छत, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये चार जो है संयुक्त अक्षर हैं। छा जो है का और सा के मेल से बना है। का और सा के मेल से बना है। त्रंग ता और रा से बना है। ज्ञा जा और इया से बना है। और स्रा जो है ये तालव्य सा और रा के मेल से बना है। तो इस प्रकार से ये स्रा जो है सा और रा के मेल से बना है। सा और रा के मेल से बना है। इसमें विकल्प आ सही होना चाहिए। इसमें बाद में आ या तो रा में हलंत ना होता, ये गलत दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, खा का उच्चारण स्थान बताइए। तो जानते हो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो खा का उच्चारण स्थान कंठ। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ अंगूठी भी होता है। रुपया भी मुद्रा कहलाती है और मुद्रा माने आकृति बनाना भी होता है। तो इस प्रकार ये चारों मुद्रा का अर्थ है। अज, अज माने जो जन्म नहीं लेता। तो अज जो है दशरथ के पिता का भी नाम है। अज जो है बकरे का भी नाम होता है। तो इस प्रकार से अज दशरथ के पिता, इसमें एक ही विकल्प है। जंगम का विलोम होगा अस्थावर, अस्थावर का जंगम। अनुग्रह का, अनुग्रह माने कृपा होता है, तो अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? तो जानते हैं आ ई उ री। आ ई उ और री, ये चार ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या? मूल स्वर। आ ई उ और री को मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने के लिए कम मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। 9वां प्रश्न है, यार अलावा कैसे व्यंजन है? जानते हो, यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। द्विज का अर्थ है, द्विज माने होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो द्विज का अर्थ ब्राह्मण। द्विज का अर्थ दांत भी 2 बार, एक बार दूध के दांत, एक बार अस्थाई दांत। द्विज पक्षी को भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक बार अंडे में जन्म लेता है, फिर अंडे से बाहर जन्म लेता है। और ब्राह्मण को इसलिए द्विज कहा जाता है, एक बार वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण, और उसके बाद उसका जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण सही माना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सभी जो है द्विज के उदाहरण हैं। अच्छा, चंद्रमा को भी द्विज कहा जाता है, दूज का जन्म। तो इस प्रकार से द्विज के 4 अर्थ होते हैं, ब्राह्मण, दांत, पक्षी और चंद्रमा। इनमें 3 दिया है, तो इनमें से सभी। 11वां प्रश्न, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। लिपियां जो है सबसे पहले चित्र से विकसित होती हैं। चित्र लिपियां यानी चित्र द्वारा जो है बात को बताई जाती है, फिर धीरे धीरे वो वर्ण रूप में विकसित हो जाती है। 12वां प्रश्न है, अब्ज। अब्ज माने होता है पानी में जन्म लेने वाला, पानी से जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला शंख भी है। अब्ज माने कमल भी है। अब्ज कपूर भी पानी से ही, स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही कपूर का भी जन्म होता है। तो उपयुक्त सभी अब्ज के उदाहरण हैं। का से माँ तक स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। काद्यो मावशाना स्पर्शा। चलिए 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? अधीन होता है, आधीन नहीं होता। अधीन सही है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं? लेखन। मॉन्टेसरी विधि में लिखना
पहले सिखाया जाता है। हाँ, 16वां प्रश्न है, छा किसके संयोग से बनता है? तो आपको अभी अभी बताए थे संयुक्ताक्षर में का और शा के मेल से, का और शा के मेल से छा बनता है। पर्वत का समानार्थी शब्द है, समानार्थी माने पर्यायवाची, तो पर्वत का कूट पर्यायवाची है। विरोध का विलोम कह रहा है, विरोध का समर्थन विलोम होगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, शाखा साहा व्यंजन है, जानते हो ऊष्म व्यंजन, अभी आपने पढ़ा है शाखा साहा ऊष्म व्यंजन। अहि जो है वो सर्व का पर्यायवाची है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है, अस्थावर का जंगम। शुद्ध शब्द देखना है, कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये परिभाषा सुमित्रानंदन पंत की है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, कह रहा नहीं है, जो बोला है जाता है वही लिखा जाता है, ये तो सही है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, ये भी सही है, स्पष्ट रहता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, ये गलत है, तो ये इसका विकल्प सी होगा। 25वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसको आप अक्षर भी कहते हैं। 26वां है, वर्णमाला का आशय है वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। आगे है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या है, वही बात, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर हैं। अयोगवाह कौन से हैं? तो अयोगवाह आप जानते हैं, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अब इसमें देखिए कि अंग और अह से संबंधित क्या चीज़ है? विसर्ग, हाँ विसर्ग, ये जो है अल्पप्राण नहीं, महाप्राण नहीं, संयुक्ताक्षर नहीं, तो इसमें आ सही हो गया। ये तो विसर्ग है जो दो बिंदी रहती है। डा और ढा जानते हो उच्छिप्त व्यंजन है, जो डा और ढा के नीचे बिंदी लगी रहती है उसमें उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें इसको बोलने के लिए जीवा झटके के साथ ऊपर से नीचे आती है। सा का उच्चारण इचु ऐसा नाम तालु है, ये वाला सा ताला बिरसा कहलाता है। आनंद का विषाद है, आनंद का विलोम विषाद। शुद्ध वर्तनी श्रृंगार में रा ये नहीं लगा रहता, ठीक है। द्विज 2 बार जन्म लेने वाला, दांत, पक्षी, ब्राह्मण, इनमें से सभी द्विज कहलाते हैं, 2 बार जन्म लेने वाला। अभी बता रहे थे कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो शेख तकी से इन्होंने सूफी शिक्षा ली थी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, मंगल सूत्र। घड़ी साज शब्द है, ये घड़ी साज जो है वो संकर शब्द है। घड़ी साज संकर शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। रसाल का पर्यायवाची है, रसाल जानते हैं आम। जिसका जन्म पहले हुआ है अग्रज उसको कहते हैं। आँख का अंधा नाम नयन सुख क्या होता है? गुण के विरुद्ध नाम है। आँख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध। 41वां है, अचरज का तत्सम होगा आश्चर्य, आश्चर्य। अगला है, तपस्वी का तद्भव रूप होगा, तद्भव कह रहा है बिगड़ा रूप, तपसी, जिसको हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है बिगाड़ करके, संस्कृत के। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं सूरदास की हैं, तो इसमें से साहित्य लहरी दिया है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का विकास किया जाना चाहिए वर्णमाला के द्वारा। पहले वर्णमाला सिखाया जाए, फिर धीरे धीरे करके वार्तालाप के द्वारा भाषा तक पहुंचा जाए। रात्रि का पर्याय नहीं है यामिनी, विभावरी, सौदामिनी और रैन। सौदामिनी ये नहीं है, बिजली का है। सौदामिनी, तड़ित, ये सब बिजली के पर्याय है। विमुख का विपरीतार्थक है विमुख का उन्मुख। विमुख माने मुंह फेर लेना, उन्मुख माने सामने, मुख सामने। आँखें खुलना, आँखें खुलना का मतलब होता है
होश में आ जाना। अत्यधिक में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है, अति आगे लगा है, अति और प्लस अधिक बराबर अत्यधिक। ये संधि के नियम से इसमें संधि हुई है, यण संधि है। ई का या, ऊ का वा, री का रा और री का ल हो जाता है। तो ई जो है अति में ता में लगी हुई ई की मात्रा, ई जो है वो या में बदल गई, इस वजह से अत्यधिक हो गया। नहीं, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ई जो है वो या में परिवर्तित हो गई। 49वां प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है? मानक हिंदी किसे कहते हैं? वह हिंदी जो व्याकरणनिष्ठ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है, उसे हम मानक हिंदी कहते हैं। तो मानक हिंदी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली ही मानक हिंदी कहलाती है, जिसमें व्याकरणात्मक रूप से परिष्कृत है होती है, शुद्ध होती है। 50वां प्रश्न, दिए गए विकल्प में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती, भारती, वीणा, पाणी, शारदा, ये सभी जो है सरस्वती के हैं, लेकिन भार्गवी नहीं है। भिक्षुक में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो भिक्षुक में भिक्षादन उक जो है भिक्षुक हो जाता है, तो उक इसमें प्रत्यय है। इस प्रकार से 50 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण थे। इनको पढ़कर आप अभ्यास कर सकते हैं।